जय श्री राधे कृष्णा। हमारा आज का टॉपिक है स्वास्तिक का वास्तविक रहस्य, सनातन का दिव्य प्रतीक। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर शुभ काम की शुरुआत स्वास्तिक के चिन्ह से होती है? गृह प्रवेश हो या विवाह, मंदिर की दीवार हो या किसी का दुकान का दरवाज़ा, स्वास्तिक हर जगह दिखाई देता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका असली अर्थ क्या है? क्या स्वास्तिक सिर्फ एक शुभ चिन्ह है या इसमें छुपा हुआ है ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य? आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन अवेयरनेस विद डिवाइन मोटिवेशन पर, जहां हम आज स्वास्तिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि स्वास्तिक हर घर में, हर शुभ कार्य से पहले उसका निर्माण किया जाता है। तो जो स्वास्तिक है वो संस्कृत का एक शब्द है जो कि सु जमा अस्ति जमा क से निर्मित हुआ है, से बना है। सु का मतलब है शुभ कल्याण, अस्ति का मतलब है होना और क का मतलब है प्रतीक। अर्थात स्वास्तिक का मतलब हुआ जो शुभ हो, जो कल्याणकारी हो। यही कारण है कि स्वास्तिक को सनातन धर्म में मंगल का प्रतीक माना गया। स्वास्तिक की 4 भुजाएं केवल रेखाएं नहीं, बल्कि वे ब्रह्मांड के 4 आधारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नंबर 1, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नंबर 2, 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। अब आपने देखा होगा कि जो स्वास्तिक है वो लोग प्लस का निशान बनाकर और बना देते हैं, परंतु ये तरीका गलत है। सबसे पहले हमें बिंदु रखना चाहिए। बिंदु से फिर हमें अपने जो हमारी दाहिनी भुजा की तरफ से जाता है, ठीक है, तो उससे हमें बाहर की तरफ से रेखा को लाना है और बिंदु पर केंद्र करना है। बिंदु से उसको मिलाना है। उसी तरह से बाएं करना है, फिर ऊपर से करना है और फिर नीचे से करना है। फिर उनको हमें दूसरी रेखाएं खींचनी है। तो हमारा जो स्टार्टिंग होता है वो होता है बिंदु। अब ये जो बिंदु है, जो बीच का जो बिंदु हम रखते हैं जिससे हम स्वास्तिक का निर्माण शुरू करते हैं, उसका क्या अर्थ है? बीच का बिंदु हमें क्या दर्शाता है? वह है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जो हर दिशा का केंद्र है। चारों भुजाएं घूम रही हैं। आपने देखा होगा उसको रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ को भी लाइंस को बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब जो भुजाएं हैं वो घूम रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन जो बीच का केंद्र है वो एक जगह स्थिर है। अर्थात हमारी दिशाएं घूम रही हैं और हमारा जो जीवन है वो चल रहा है, परिवर्तनशील है, परंतु ईश्वर अडिग है। ईश्वर अपने स्थान पर ही है। सही जीवन का सत्य है। संसार बदलता है पर ईश्वर अटल है। यही जीवन का सत्य है कि हमारी चारों दिशाएं घूम रही हैं, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो अडिग है, वही है। हर दिशा को वो कंट्रोल कर रहे हैं, हर दिशा को वो चला रहे हैं। आपको ना ये जानकर आश्चर्य होगा
कि स्वास्तिक केवल धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी यह एक सिद्धांत है। विज्ञान का भी एक ये सिद्धांत है। इसकी आकृति ऐसी है कि यह वातावरण की जो नकारात्मक ऊर्जा उसको खींचकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मतलब कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसको ये अपने अंदर समा लेती है और सकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण करती है, उनको फैलाती है, ऊर्जाओं का संचार करती है। वास्तुशास्त्र में इसे एनर्जी बैलेंसर कहा गया है। एनर्जी बैलेंसर यानी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं का बैलेंस करने वाला। अगर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं रहेंगी और ये उसको अवशोषित नहीं करेगा और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार नहीं करेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको एनर्जी बैलेंसर भी बोला गया है। आज भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चिन्ह कॉस्मिक एनर्जी फ्लो का प्रतीक है। यही यानी यह हमारे आसपास की ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती को संतुलित करता है। भारत में हर शुभ कार्य स्वास्तिक से ही शुरू होता है। ये हमारे किसी भी धार्मिक, किसी भी आध्यात्मिक काम का शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। गृह प्रवेश में अगर कोई गृह प्रवेश हो रहा है तो भी घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना अनिवार्य होता है। यज्ञ या पूजा में भी स्वास्तिक का आवाहन किया जाता है। व्यापार में खाता बही के पहले पन्ने पर भी सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ स्वास्तिक है वहाँ समृद्धि है, सुख है और सुरक्षा है। दाएं हाथ का स्वास्तिक सूर्य, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। बाएं हाथ का स्वास्तिक देवी शक्ति और मंत्र का प्रतीक है, तंत्र का प्रतीक है। यानी स्वास्तिक हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक उन्नति नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण भी है। मतलब कि संसारिक मोह माया कि बस धन आए, ऐश्वर्य, जीवन में वेल्थ, ये सब नहीं, सिर्फ भगवान से जुड़ाव का भी प्रतीक है। स्वास्तिक हमें याद दिलाता है कि जीवन परिवर्तनशील है लेकिन उसका आधार शाश्वत है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी उतार चढ़ाव, दुख सुख, स्ट्रगल, ये सब चलता रहता है। लेकिन जो हमारे अंतरात्मा है ना, उसमें जो भगवान है वो अडिग है, वो हमारे पास ही है। हमारी अंतरात्मा स्थिर है। जब तक हमारी सांस चल रही है हमारी आत्मा एक जगह ही है, उस पर कुछ नहीं होगा। कहाँ दुख होगा वो हमारे बाहरी आवरण पे होगा, कहाँ सुख होगा वो भी हमारे बाहरी आवरण पर ही होगा। दुख और सुख, जन्म और मृत्यु, ये सब एक चक्र है। सिर्फ एक कह सकते हो प्रकृति का एक चक्र है कि जिसने जन्म लिया है उसको दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, उसके अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे और उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये एक जीवन का चक्र है जो चलता रहता है। लेकिन उस चक्र के बीच जो केंद्र है वही ईश्वर है, वही आत्मा है और जो कभी नष्ट नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आत्मा को कभी कुछ नहीं होता। जो भी दुख होता है, सुख होता है, जो परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो हमारे बाहरी आवरण को होते हैं, इस शरीर को होते हैं। जो हमारे अंदर ईश्वर रूपी आत्मा रूपी ईश्वर जो बैठे हुए हैं ना, उसको कभी कुछ नहीं होता। ना ही वो मरती है, ना ही वो नष्ट होती है। उससे कोई तलवार नहीं काट सकती, उसे कोई पानी भिगो नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता उसे। तो वो अडिग है। सनातन धर्म में स्वास्तिक कोई मात्र चिन्ह नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य का दर्पण है। यह हमें बताता है कि शुभ जीवन वही है जो धर्म, ज्ञान और ईश्वर से जुड़ा हुआ हो। तो जीवन को अपने शुभ बनाइए,
अपने धर्म से, अपने ज्ञान से, अपने ईश्वर से जुड़िए। तो अगली बार जब आप स्वास्तिक बनाएं तो देखें उसे केवल एक रेखा या आकृति ना समझें, वह है आपके जीवन का संरक्षक, आपके परिवार का रक्षक और आपके आत्मा का पथ प्रदर्शक। याद रखिए, स्वास्तिक का अर्थ है शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, और जहाँ स्वास्तिक है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और सनातन की बहुत सारी छुपे हुए गूढ़ रहस्य, बहुत सारे अनगिनत, हम ऐसे ही एक एक करके लाते रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे आने वाली जनरेशन तक भी ये मैसेजेस पहुँचें कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो कुछ चीज़ों में लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड अथाह है। तो जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना साथ देने के लिए। जय श्री राधे कृष्ण।